श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण जय श्री कृष्ण। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन है और उसके साथ जितनी भी इंद्रियां हैं, तो मन सहित इंद्रियों को बस में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि होती है, इसको अर्जुन तुम सुनो। ये मन जो हमारा है
जो इंद्रियों का स्वामी है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और भगवत परायण न होने से, मन संसार में न लग करके भगवान में लगा हुआ। ये 2 बातें अगर ये नहीं है किसी मनुष्य में तो क्या हानि होती है। ध्यायतः विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन सहित इंद्रियों को बस में नहीं किए हुए है और भगवत परायण नहीं है, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी जगह से गिर जाता है, मनुष्य नहीं रह पाता। मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में वो गिर जाता है या नरक में पड़ जाता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना हो। तो इसका क्रम क्या है? मन सहित इंद्रियों को बस में न करने वाले मनुष्य के पतन का ये तो बात हो गई, लेकिन इसका क्रम क्या है? क्रम है इसका कैसे कैसे शुरू होता है। तो शुरू होता है ध्यायतः विषयान पुंसः, क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं है। तो मन जो है विषयों का चिंतन करने लगता है, और चिंतन ही सिर्फ करके छोड़ दे ऐसी बात नहीं है। चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस मनुष्य की भोगों में सुख, जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है कि भोग में ही सुख है भाई, तो उसका मन बस में नहीं है। और चूंकि परमात्मा का वह चिंतन नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। और इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है, और तब फिर उसके हाथ की बात ही नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। ये कामना जो है, संगात संजायते कामः, विषय का चिंतन और विषय के चिंतन के बाद संग, उसके साथ संगति करने की इच्छा, अपने आसक्ति, और संग से ही काम की उत्पत्ति हो जाती है। कामना, काम मतलब कामना। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा
रामचरितमानस में भी थोड़ा जाए, सोचे कि ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह क्या रहे हैं। तो भगवान जब त्रेता युग की बात में हम लोग चलते हैं, तो द्वापर की बात हो गई। त्रेता युग में भगवान राम जब अपने लोक साकेत धाम की ओर चलने लगे, तो उन्होंने अयोध्यावासी को कहा कि भाई सब लोग मेरे साथ चलो। यहाँ तक वर्णन है कि जो वहाँ पर पेड़ पौधे, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है, तृण वगैरह भी, तृण घास, सबको भगवान बैकुंठ ले गए। अयोध्यावासी, अयोध्या में जो वास भगवान के साथ कर रहे थे, लेकिन पांच उनके साथ नहीं गए। ये 5 कौन हैं जो उनके साथ नहीं गए, और उसका कारण क्या था? उसमें हनुमान जी भी है। तो हनुमान जी के पास कामना नहीं था। बाकी लोगों के बाकी जो और अन्य जो 4 बच गए, उनमें विभीषण जी वो नहीं गए, भगवान के साथ बैकुंठ धाम नहीं गए। तीसरे जामवंत जी नहीं गए। चौथे द्विविद, वो द्विविद कौन था? तो सुग्रीव का ही 2 बड़े बलिष्ठ मंत्री थे, का नाम था द्विविद, उसी का भाई था मयंद। तो द्विविद और मयंद, ये दोनों बड़े बलशाली, 10,000 हाथी के बराबर बल था इन दोनों में, दोनों भाई ही थे। लेकिन ये दोनों भी नहीं गए। इन सबों का कारण आप अगर ठीक से देखिएगा, तो हनुमान जी को छोड़कर बाकी सबों में कामना थी। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों को कामना जो है, और जितने दिन का कामना उन्होंने किया, उतनी देर तक भगवान से अलग हो रहे हैं। सो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। विभीषण जी की ही बात शुरू करें हम लोग। अभी जो लंका है, जिसको हम लोग लंका कहते हैं, वो लंका नहीं है। लंका जो है वो विभीषण जी का राज्य है। अभी भी विभीषण जी राजा है वहाँ। वो है कहाँ? तो क्योंकि विभीषण जी जब भगवान से मिलने आए, तो उनके पास एक कामना थी, भगवान देख लिए, इसका प्रमाण भी है। उर कछु प्रथम वासना रही। भगवान ने देख लिया, इसके हृदय में कुछ वासना बचा, कामना है। कामना क्या था कि लंका का राज्य, जैसे बाली को मार के सुग्रीव को भगवान यहाँ का राज्य दे दिए, वैसे ही हमें भी लंका का राज्य मिल जाएगा। तो भगवान किए क्या कि आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया विभीषण का। और कहते हैं भगवान कि करहूं कल्प भरी राज तुम, है कि नहीं? करहूं कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरहूं मन माही। कामना था उनके पास, तो वही बात भगवान कह दिए। अपुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि। एक कल्प तक का दे दिया उनको राज।
आज भी वो लंका समुद्र के नीचे 100 योजन नीचे, समुद्र के नीचे ये जो भी लंका है वो तो सिंघल द्वीप है। वास्तव में जो लंका है, जो असुर का, जहाँ पर कि असुर लोग निवास करते हैं, वहाँ मनुष्य की गति नहीं है, वह दिव्यपुरी है। वहाँ भी विभीषण जी राजा है। और भगवान ने आते ही जो विभीषण जी की कामना थी वो राज तिलक कर दिया और कह दिया कि करहूँ कल्प भरि राज। तुम एक कल्प कहे हैं, एक युग की बात नहीं है, त्रेता युग की बात नहीं, चारों चतुर्युग मिला करके भी नहीं, एक कल्प तक तुम राज करो और तब तुम पुण्य मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाए। तुमको वहीं हम ले आवेंगे, बैकुंठ में ही लावेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी कामना जो है उसको पूरा करो। ये कामना का देखो एक उदाहरण विभीषण जी जो नहीं जा सके भगवान के साथ। दूसरा उदाहरण जामवंत जी का देखो, एक कल्प का इनका नहीं है, इनका एक युग का है। क्या हुआ, भगवान सबसे बात कर रहे हैं, लंका पर विजय हो गया, सब लोग बैठे हुए हैं जो भी प्रमुख लोग हैं। तो सबसे जब भगवान पूछते पूछते जामवंत जी के पास आए, उनसे पूछा कि आप प्रसन्न हैं कि नहीं इससे, युद्ध से। आपने, और सब लोग जो थे बता रहे थे, मैंने उस वानर को ऐसे, उस राक्षस को ऐसे मारा, उस राक्षस को ऐसे मारा। जामवंत जी का जब आया तो जामवंत जी कहे हमने तो कोई अपना कला का प्रदर्शन ही नहीं किया। क्यों? भगवान पूछे क्यों, ऐसा क्या बात? तो हमारे बराबर का तो कोई योद्धा था नहीं वहाँ। एक रावण था, लेकिन हम रावण से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उसको मारने के लिए आपने अवतार लिया था। तो मैं अपनी कामना को तो लिए हुए बैठा हूँ कि मैंने अपना कोई युद्ध कौशल दिखाया नहीं। तो भगवान ने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो कहे एक उपाय है कि आप जो हैं अगर मेरे साथ युद्ध कीजिए तब मैं अपना कौशल दिखाऊं, युद्ध कौशल मेरे पास क्या क्या है, कौन कौन कला है। तो भगवान कहे भाई आप तो बूढ़े हैं और इसी अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो आपके साथ मेरा युद्ध होना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम एक आपको वरदान दे रहे हैं कि आप एक युग तक अभी रहिए। इसके लिए आप जो इसकी आपकी जो कामना है इसकी पूर्ति हम जरूर करेंगे। हम द्वापर में आएंगे और तब आपसे हम युद्ध करेंगे। तो एक युग तक मतलब हनुमान जामवंत जी को त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हो रहा है, वहां पर उनको संतुष्ट किया भगवान ने और वरदान भी देखो वहां क्या मिला, उनकी पुत्री से विवाह भी किए भगवान। तो जामवंत जी की कामना उनको एक युग तक रहने के लिए विवश कर दिया, नहीं जा सके भगवान के साथ। और ये द्विविध और मयंत जो था, ये दोनों तो इन लोगों के साथ एक बड़ा ही दूसरे तरह का भाव है कि भगवान के तरफ से युद्ध तो कर रहे थे, दिन में युद्ध करते थे, नाम भी देखो द्विविध, दो बुद्धि जैसे इसके पास था, और रात में चुपचाप ये लोग रावण के शिविर में घुस जाते थे खाने पीने के लिए। भगवान को मालूम हो गया
तो या आदमी दोनों, ये दोनों तो सही नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये दोनों भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। और द्वापर युग में यही द्विविध और मैंद दोनों को बलराम जी ने, ये दोनों ये द्विविध और मैंद जानते हो किसके, द्वापर में किसके मंत्री बन गए? ये बन गए जो पौंड्रक था, जो भगवान के समान जो है सुदर्शन चक्र हाथ में लिए रहता था, और भी बहुत तरह की उसका जो विचार था, चिंतन था कि हम भगवान कृष्ण हैं, उसका मंत्री बना हुआ था। एक युग तक इसको भी रुकना पड़ा, और बलराम जी के द्वारा युद्ध में मारे जाने पर मोक्ष हुआ है इसको, जबकि ये लोग साथ जा सकते थे। तो कामना जो है, भगवान जो अर्जुन से कह रहे हैं कि कामना जो है मनुष्य को किस स्तर तक नहीं गिरा देता है, उसको, उसके बुद्धि को हर लेता है, नाश कर देता है, और वो नीचे गिर जाता, अपने जगह से नीचे गिर, ये लोग अपने जगह से नीचे गिर रहे हैं, भगवान के साथ चले जाते हैं। अब कल की कथा में हम लोग हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि हनुमान जी के पास तो कोई कामना नहीं थी, लेकिन साथ नहीं गए, इसका क्या कारण था? तो कल की कथा में हम लोग रखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।